थोड़ा जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो भैया? जिन लोगों ने इसको कर लिया भैया, खाली मत बैठना। क्वेश्चन नंबर 15 का ब करेंगे। मिटा दूं भैया? अरे यार, अरे हो गया क्या? कितना लोग? खुशी अभी भी लिख रही है। कितनी देर हो गई? 4 मिनट हो गया बेटा। थोड़ा जल्दी कर भाई। क्या वो छोटा है क्या, इसलिए छोटा छोटा लिखा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है ना? अच्छा, थोड़ा सा और बचा है। कर 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 कर। नहीं, ये वाली खुशी नहीं रहे, ड्रॉपर वाली खुशी को बोल रहा था। क्या बोल रहा है? जब आप 3D वेक्टर पढ़ाएंगे तो ड्रॉपर अटेंड कर सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। 3D वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं 12th और ड्रॉपर को एक साथ ही पढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें। अभी ड्रॉपर में हुआ थोड़ी ना 3D वेक्टर। क्यों प्रसाद, हो गया है क्या? अरे यार, तुम लोग घर पे क्या बैठे हो मालूम है? कोचिंग भी तुम ही चलाने लगते हो। भाई कोचिंग तो मेरे को चला लेने दो। वो बोल रहा है 3D वेक्टर ड्रॉपर अटेंड कर सकता है क्या? अरे भैया, मैं बताऊंगा ना कि किस किस को अटेंड करना है। काहे टेंशन ले रहे हो? चले भैया। अरे परेशान कर दिया यार। एक वो बारंगे है और एक ये बारंगे है। इसका नाम क्या है? जयंत बारंगे। बारंगे हो गया। चलो अगला करे। बारंगे तू तो नींद ले रहा है यार। जरा सीन देखना भैया। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का ब। 15 के ब में कह रहा है मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1।
बोल दो भैया नहीं आता। अरे बोलो ना नहीं आता। हाँ नहीं आता, और अब जो आता है उस पर शुरू हो जाते हैं भैया, हमें तो जो आता है हम उसको कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अपन लोगों को मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ डायरेक्टली आता है, कुछ नहीं करना है इसके लिए। मॉड एक्स के ग्राफ में ये बीच में -1 लगा हुआ है, माइनस का निशान है, नुकसान का निशान है, नुकसान हो रहा है ना, एनर्जी का नुकसान हो रहा है ना, ज्यादा चलना पड़ रहा है। यानी जो चीज जहां मिला करती थी अब उससे 1 यूनिट आगे की तरफ मिलेगी, तो मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो। मॉड एक्स का इशारा करो भैया, मॉड एक्स का इशारा करो, मॉड एक्स का इशारा करना। अरे मॉड एक्स के ग्राफ का इशारा करो ना, कैसा होता है वो देखो, वो पार्थ हिला भी नहीं वो। हे भगवान, तू एक काम कर पार्थ, तू लीव कर दे आज की क्लास, तू जवाब भी नहीं देता, तू लीव कर भैया आज, तू जा यार घर। नहीं इतनी देर नहीं, तू तो जा, छोड़, तू लीव कर, फटाफट लीव कर चल। अरे तू लीव कर दे भैया, अब नहीं चाहिए मेरे को, तू तो लीव कर दे। मैंने कई बार देख लिया तू रिस्पॉन्स नहीं देता, तू तो लीव कर दे, चल लीव कर फटाफट। भैया कौन है होस्ट, पार्थ को लीव करवाओ। आखिरी बार छोड़ रहा हूं भैया, अगली बार यदि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ना मिला तो 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दूंगा तुझे। पागल समझ रहा है क्या तू मुझे? जब बोल रहा हूं मॉड एक्स के ग्राफ का निशान बताओ तो बताओ। हाँ भैया, अब ये मॉड एक्स है, अब एक काम करो, इस मॉड एक्स को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर मिश्रा। अरे ऐसे उचक के थोड़ी ना शिफ्ट करना है, ये शिफ्ट कर दिया मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट आगे, कर दो कर दो कर दो। ये देखना, ये ऐसा और ये ऐसा हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,1। काय का ग्राफ बन गया ये, मॉड ऑफ x-1 का। अब अपने को क्या करना है भैया, कपूर बोला, अब अपने को क्या करना है, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, तो हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। ओ माय गॉड, ये वाला ग्राफ बनाने के लिए तो एफ एक्स को माइनस ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एफ एक्स को माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट करने के लिए एफ एक्स के ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है रे कपूर, वाई एक्सिस बोलता है, एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। कपूर तेरी पिटाई लगा दूंगा, गंदे गंदे इशारे कर रहा है, कभी बोलता है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, कभी बोलता है इधर रोटेट कर दो। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, करो करो करो, हाँ हाँ, अरे वाह, आज तो भैया जैनी भी जाग गई, आज मतलब सागर में दशहरा बन रहा है, वरना जैनी थोड़ी ना जागती। ये हो गया भैया। हाँ जैनी क्या बोलती है, आज क्या सागर में आज ही है दशहरा या कल, तो फिर आज कैसे जाग गई तू? देखना भैया, थोड़ा जाग भैया जाग। अब देखना, इसको नया नाम दे रहा हूं GX, और इसमें GX में 1 ऐड करो, तो बोलो GX में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, GX+1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x-1 +1। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, GX को GX+1 बनाना है तो GX को GX+1 बनाने के लिए GX के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। करो, 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, तो जिस पॉइंट पे ऊंचाई 0 थी अब उस पॉइंट पे ऊंचाई 1 होगी, और जिस पे -1 थी अब वो 0 हो जाएगी, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 0 1, तो भाई ये 0 है ये 1 है, तो इसको झक मार के 2 होना पड़ेगा, सिमेट्री है क्योंकि। ये हो गया -1, -1 सॉरी +1, कोई दिक्कत? हाँ ये 0, -1 होगा, बिल्कुल सही बोला, एकदम सही, आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। अभी ठीक है क्या भैया? बोलते ही नहीं हो यार, 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो जिस पॉइंट पे ऊंचाई -1 थी वहां 0 हो गई, जिस पॉइंट पे 0 थी वहां 1 हो गई, तो जब ये ग्राफ इधर गया और इधर आया तो यहाँ 0 है, यहाँ ऊंचाई 1 है, तो फिर यहाँ पे वापस से ऊंचाई 0 हो रही है, तो 1 यूनिट के अंतराल में ऊंचाई 0 से 1 होती है, तो अगले 1 यूनिट में वापस 1 से 0 हो जाएगी, नहीं ये 0.2 हो जाएगा। ऐसे तुक्के में लगा दिया, क्या बोलते हो संधू भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। संधू भाई आज भी कहीं जाना था क्या? नहीं बस हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना, सारा भोजन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। जैनी तू भी गई थी क्या कल? हाँ ये कोरोना के चक्कर में बुलाया ही नहीं किसी ने खाना खाने के लिए यार, बहुत दिक्कत हो गई। हाँ चलो भैया, अब क्या,
अब क्या करना है, एक काम करो यार, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने यार, इसको HX नाम दे दो यार, HX नाम दे दो। तो फिर अब मॉड ऑफ HX कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 पूरे का मॉड। अरे यही तो चाहिए, यानी जो अपने को पाना है वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, HX को मॉड ऑफ HX में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और HX को मॉड ऑफ HX में कन्वर्ट करने के लिए HX का वो हिस्सा जो x एक्सिस के ऊपर है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो x एक्सिस के नीचे है वो नीचे से 180 डिग्री से रोटेट होके ऊपर आएगा। करो रोटेट करो, कर दिया रोटेट, करो रोटेट करो, कर दिया रोटेट। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। बताओ कैसा लग सारा, मस्त लग रहा है ना। अब एक काम करो, इसको y नाम दे दो, और जब इसको y नाम दे दिया तो y में मॉड लो। ओहो हो भैया, यही तो अपने को चाहिए, यानी y इक्वल टू पी एक्स को मॉड ऑफ y इक्वल टू पी एक्स में कन्वर्ट करना है ना। y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको मिटा दो। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ ही नहीं होता है पापा, पापा लेकिन देखो ये फिर भी हमसे मिटवाते हैं, ऐसे पापा से अपनी मेरी शिकायत करेंगे। अरे सुनो संधवा, संधवा शिकायत तो नहीं करोगे पापा से? शिकायत मत करना यार, मैं पापा लोगों से बहुत डरता हूँ, मैं क्या सीधा साधा व्यक्ति हूँ ना, तो बापू लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तो y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको मिटा दो। अरे मिटाओ ना, हाँ मिटा दिया मिटा दिया। अब y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाओ, और y की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाने के लिए y की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, तब वो y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड हो जाएगा। नहीं आया तो ये इधर आएगा। Oh my God, my God, मुतेश भाई फोड़ दिया। अरे यार तारीफ तो करो यार। और ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया, अरे तारीफ तो करो यार, बोलो तो सही कि मुतेश भाई फोड़ दिया। आह! चलो भैया कर लो, इसको नकल कर लो। अब क्या कर रहे हैं, चलो 15 का 100 भी करवा देता हूँ, थोड़ा जल्दी नकल करो यार भैया, जैनी जल्दी करे यार। जैनी तेरे सागर में सब ऐसे धीमे धीमे ही नकल करते हैं क्या, बस तू अकेली धीमे नकल करती है?
बेटा ये वीडियो ऑन करो सब लोग जल्दी। बस सब बंद करके बैठ गए, जल्दी ऑन करिए फटाफट वीडियो। गौरव सोलंकी, अनुज राय, अरे हो गया आर्यन भैया। मित्तल। थर्ड ग्राफ समझ में नहीं आया? अभी बता देते नमन भाई को थर्ड ग्राफ क्यों नहीं समझ में आया। पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला समझ में नहीं आया। तो ये देखना, ये जी एक्स है, जी एक्स में वन ऐड किया, तो वन ऐड किया तो ये वाला ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे ऊंचाई -1 थी, अब 0 हो गई, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। यहाँ ऊंचाई 0 थी, अब यहाँ ऊंचाई 1 हो गई, तो बस ये वाला ग्राफ ऐसा हो गया। और इधर भी ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। ऊपर की तरफ एक यूनिट से शिफ्ट कर दिया, उसमें समझ में ना आने वाली कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, फिर मॉड लगाने को बोला, तो उसके बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन है सीधा सीधा, कि एफ एक्स को मॉड ऑफ एफ एक्स में यदि कन्वर्ट करना है, ये एच एक्स को मॉड ऑफ एच एक्स में कन्वर्ट करने के लिए एच एक्स का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे से 180 डिग्री से रोटेट होकर के ऊपर आ गया, किस्सा खत्म। मैं मिश्रा जल्दी कर ले, मिश्रा कितनी देर लगा रही है रे। अरे भाई मिश्रा तो खैर पढ़ाई कर रही है, वही बहुत है, उसको ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, वरना पता चला नाराज वाराज हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। क्यों मिश्रा? चलो भैया आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग चलो एक काम करते हैं, अब तुम्हें इनइक्वालिटी के बारे में भी बता देता हूं। तो पहले अपन 15 का स करेंगे और फिर 21वें का ब करेंगे। 15 का स, 21 का ब। इनइक्वालिटी को कैसे करना है जरा वो देखिएगा। जरा 15 के स को देखिएगा कैसे करना है। ये दरअसल एरिया अंडर द कर्व में काम आएगा। ये बोल रहा है x प्लस वाई का मॉडुलस प्लस x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें दो निशान है, एक इनइक्वालिटी है और एक इक्वल टू का निशान है। तो अब इनइक्वालिटी का निशान जो है वो इंडिकेट करता है रीजन को, इसमें एक इंडिकेटेड रीजन भी है, एक रीजन की तरफ भी इन्होंने इशारा किया है। तो आपको इंडिकेटेड रीजन, अरे वाह अमृतांश जैन, क्या छुप छुप के खा रहे हो? सही है भाई। और छुप छुप के खा रहे हो, ठीक है, मुस्कुरा मुस्कुरा के, कि सर को तो दिख ही नहीं रहा है। वाह जैनी वाह। एक हमारे जैनी जी हैं, वो आपको डांस दिखाना चाहते हैं सभी लोगों को। अमृतांश जैन, हाँ भैया जैनी, एक डांस दिखा दो। खाते 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 खाते, हाँ। बैठो 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 बैठो। कोई बात नहीं बेटा, खा रहा था तो ऐसे छुपा करके क्या खाना है, कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया। मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डांटूंगा, उसमें छुपाना क्या है, कोई बात नहीं। हाँ चले, कहाँ तक पहुंच गए थे? अरे भैया मेरे 12th वाले बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, सबसे खतरनाक तो 11th वाले हैं भैया। उनसे वो खाते हुए उनको पकड़ लो तो मतलब सीधे उनके अम्मा बापू क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया आप क्या खाए भी नहीं क्या आपकी क्लास में? बहुत खतरनाक लोग हैं 11th वाले तो। अरे वाह, हमारी ऋतिका नेमा भी पार्टी मनाते हुए कर रही है। सही है नेमा, सही है। नेमा चल, तू भी डांस दिखा एक बार, सुधर जा नेमा। रहने दे रहने दे रहने दे, चल। हाँ भैया सुनना यार, चलो वापस चले। तो मैं दरअसल ये कह रहा था कि ये जो इनइक्वालिटी इन्होंने दी हुई है भाई, इक्वल टू का निशान तो कर्व को स्केच करवाएगा। ये जो इनइक्वालिटी इन्होंने दी हुई है, ये एक रीजन को इंडिकेट करेगी।
तो इसका मतलब आपको कर्व को स्केच भी करना है और उसके इंडिकेटेड रीजन को भी आइडेंटिफाई करना है। यानी एक चीज तो तय हो गई कि कर्व को स्केच करने के लिए तो सिर्फ इक्वल टू का निशान लेना पड़ेगा। तो देखना भैया, मैं कर्व को स्केच करने के लिए इक्वल टू का निशान लेकर के किस तरह से कर रहा हूं, जरा देखिएगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? मैंने इक्वल टू का निशान ले लिया। काहे के लिए ले लिया इक्वल टू का निशान? कर्व को स्केच करने के लिए, ठीक है। अब मॉड हटाओ। तो मॉड हटाने के लिए पूरी रामायण मत बनाना कि अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0, अंदर पूरी रामायण नहीं बनाना है। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। लो एक बार प्लस साइन के साथ लो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बोलो कितना हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2। ये केस 1 हो गया। केस 2 देखना, बल्कि पूरा लिखना पड़ेगा यार। केस 1, केस 2, ये भी प्लस लिया, ये प्लस लिया, अब ये माइनस और ये भी माइनस। ये ना बोलना कितना हो गया? ये y से ये y कैंसिल हो गया, ये देखो ना, ये माइनस y ये प्लस y कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -2। केस 3 देखना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 आ रहा है। और केस 4 देखना भैया, केस 4 देखना, बताओ केस 4 कौन सा होगा? माइनस प्लस, तो ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -2 आ रहा है। ये सीन है। अब ये चारों लाइन आप बना दीजिए, यानी ये जो कर्व है ये इन 4 लाइन से मिलकर के बना है। आप इन चारों लाइन को बना दीजिए। तुम बोलोगे सर ये देखना पड़ेगा कौन सी लाइन कब वैलिड है। अरे भैया वो फाइनल इंडिकेटेड रीजन में समझ में आ जाएगा। जो उन्होंने फाइनल इंडिकेटेड रीजन दिया है तब के तब देखेंगे। अभी तो आप इन चारों लाइनों को बना दीजिए। x इक्वल टू 2, ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू -2, फिर y इक्वल टू 2, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 2, फिर y इक्वल टू -2, ये हो गए y इक्वल टू -2। कोई दिक्कत है? अब इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए ओरिजिन की मदद लीजिए। ओरिजिनल को ओरिजिनल कर्व में रखिएगा, ओरिजिन को ओरिजिनल कर्व में रखिएगा। ओरिजिनल कर्व कौन सा है बोलना? x प्लस वाई का मॉडुलस x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन 4। तुम बोलोगे आप गंदे हो, यहां पर इक्वल टू का निशान दिया था वो आपने कंसिडर नहीं किया। इक्वल टू का निशान तो कर्व को स्केच करने के लिए था। अब इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए तो इनइक्वालिटी आएगी, तो इनइक्वालिटी लगा लो। और इनइक्वालिटी लगाने के बाद अब ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखो, करो ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाओ, करवाओ इसमें। ओरिजिन मदद करेगा, रखो यहां पर, तो हो गया 0 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, वाकई में 0 लेस देन 4 होता है कि नहीं होता है? अरे बोल ही नहीं रहे यार, दिव्या हमें मना कर रहे हो। अरे 0 4 से कम होवे ना होवे, तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी इस वाली लाइन का इशारा इधर है, इसका इशारा इधर है, इसका इशारा इधर है, इसका इशारा इधर है, यानी हर लाइन का इशारा टुवर्ड्स ओरिजिन है। यानी बताओ इंडिकेटेड रीजन कौन सा निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है। ये है इंडिकेटेड रीजन। अरे क्लियर है? अब आपसे बोलेगा क्या? फाइंड द एरिया इंडिकेटेड बाय, और ये क्वेश्चन बना करके दे देगा। तो इसका मतलब आपको इसने जो रीजन इंडिकेट किया उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया निकालना है तो फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। हो गया 2,2, ये हो गया 2, -2, ये हो गया -2, -2, और ये हो गया -2, -2।
और बस इंडिकेटेड रीजन निकाल लिया, पता चल गया कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर का एरिया है साइड की लंबाई का स्क्वायर है 16 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। खैर अभी अपने से नहीं बोला था, अपने को तो सिर्फ कर्व को स्केच करके इंडिकेटेड रीजन को आइडेंटिफाई करने को बोला था, तो हमने इंडिकेटेड रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना कैसे, जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। इक्वल टू का निशान लेकर के कर्व को स्केच कर लीजिए, और फिर इनइक्वालिटी में ओरिजिन सेटिस्फाई करवा दीजिए। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो कर्व का इशारा इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, और यदि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कर्व का इशारा इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन इक्वल टू में सेटिस्फाई मत करवाना, ओरिजिनल ओरिजिन जो है इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवाना। एक बात। दूसरी बात, ओरिजिन जब तुम सेटिस्फाई करवाओगे इनइक्वालिटी में, तो ओरिजिनल क्वेश्चन की इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवाना। ये जो केस बने हुए हैं, इन केसेस में कोई इनइक्वालिटी हो तो उसमें सेटिस्फाई मत करना। तुम इसको कॉपी कर लो। इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे। वह रावत भाई सीधे बैठे आते हैं। हाँ आप सीधे बैठे रावत भाई। क्या रावत भाई पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो कभी कभी, है ना? थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। हो गया भैया? चलो भैया आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं, फिर वापस मिल रहा है 2 बजे। कितना 2 बजे से है? मिल रहा है वापस से 2 बजे। थैंक यू।